एक तो आप सबको दिए रहे वो दिखाइए वह, हाँ एक बार भाई यो इस पे कॉल कर भी दियो और करवा भी दियो, अगर ठीक लागता हो तुमने। हाँ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, अपने सब साथी आप लोगों को लगता है तो इस पे फोन करवा दियो। इस पे अच्छी राणा ये देखो कॉल करें जय हिंद सेना से जुड़े 7027 822 822 और ये क्यूआर कोड है 2100 योद्धा। योद्धा मतलब योद्धा है, फटदुल्ला सौदा नहीं भाई, योद्धा। तो जो साथी जिनको लगता है ये इसमें क्यूआर कोड है, दान चंदा जो देश को इसमें भी वो भी दे दियो। और न्योता भी है थारा 12 जनवरी का सकरात तय पहला। तो और साथियों को भी भेज दियो यो। और भाई असल योद्धा मिस कॉल कर दी। हाँ मिस कॉल क्यों, कॉल कर देंगे, कॉल करें। हाँ कॉल कर दियो मेरे भाई, आपसे संपर्क साध लेंगे जरूर। और जो योद्धा तुमने लागते हो, जो न्यू लागते हो, हाँ जो लड़ाई लड़ सकते हो, तन मन धन से साथ दे सकते हो उनको। और 12 तारीख है वही, नहीं तो फिर 12 आगे का जो भी फैसला करना हो 12 तारीख ने ही कराएंगे जनवरी को। तो ये अपना 7027 822 है, कॉल करें जय हिंद सेना से जुड़े। और 2100 योद्धा, हमने कोई 21,000 21 लाख ना कह रखे भाई, 2100, क्योंकि मेरे तक ताऊ कह था बोला 21 गणे हो रहे हैं, घना बड़ा चैलेंज ठा रहा है। मैं कोई बात ना, देख लेंगे जब होगा हो जाएगा, बाकी करना मुश्किल काम है तो करेंगे हम, नहीं बेरा मुश्किल है। 21 हो गए थोड़े हो आदमी लड़नी, 21 तो बहुत गणे हो जाए, पर 21 साल हो गए माँ के बेरा भाई ढूंढ लेंगे। बहुत लोगों ने साथ दिया अपना, तन मन धन, ऐसी बात थोड़ी है, आगे भी देंगे लोग। तो राम राम भाई सारे भाई साथियों ने। एक तो क्योंकि कई साथियों के बहुत से फोन आ रहे थे कि कल आप लोगों ने देखा होगा पुलिस का नोटिस आया था, प्रेम पत्र आया था। नोटिस तक कहूंगा हमें तो इतने आ गए, इतने केस तारीख है, ये तो भाई क्या करना, आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, आवाज उठाओगे तो ये चीज तो भुगतनी पड़ेगी। पत्र आया था कि भाई मेरे को मैंने कब्जा कर रखा है, ये झूपड़ी है तुमने दिखती होगी, यो कब्जा है, इसने कब्जा बतावे हैं, ये कब्जे हैं। तो हरियाणा में तो कई लाख कब्जे हैं। अरे भाई अगर जय न्यू है कि तो साथियों को मैं ये बताना चाहूँ कि ये केस वेस ये तो भाई भुगतने पड़ेंगे जिंदगी में, अभी इसका कोई चारा नहीं है दूसरा अपने पास। अगर आवाज उठानी है तो वो आप लोग साथ दोगे तो जरूर आवाज उठाओगे, न्यू लड़े जाओगे, जितना हो सकेगा उतनी जरूर लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज और है, बहुत से साथी मतलब वो कहे हैं, और एक चलो अलग टॉपिक है, लेकिन जित भी जाओ हिब तवे नु है, कुछ ना दे रहा है संघर्ष में, कुछ ना दे रहा है सेवा में, किसी पार्टी में चला जा कि तब बीजेपी कांग्रेस XYZ और बथेरी पार्टी है, पार्टी पुर्टिया हम काम कर ले। तो वह पार्टी पुर्टिया में तब क्या करूं मेरे भाइयों, ये तो तुम जो बताओगे उस हिसाब तक करेंगे। बाकी इन बातों ने नेगेटिव मानू मैं या सच मानू कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चलो वो अलग अलग बातें हैं। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से वो सुनियो। बहुत से साथियों के फोन आ रहे हैं कि भाई ये FIR वगैरह हो रही हैं, आप आंदोलन चला रहे हैं अभी, जो एक तो PGI का मामला है, PGI में रोहतक का मामला, हजारों वो अपने कर्मचारी हैं, और पता चला है कि उन कर्मचारियों का जो HKRN का और जो तनख्वाह का मामला था, तो तनख्वाह बढ़ी है 1700 1800 1500 कुछ इस तरह से तनख्वाह बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत उन कर्मचारियों की हुई है। अब जो फाइनल जीत है वो HKRN है, HKRN में शामिल हों तो उसकी भी लड़ाई जारी रहेगी, उसकी लड़ाई लड़ी जारी है, अन्य लड़ेंगे। तो मैं उन सब कर्मचारियों को भी PGI वालों को बता ही दूंगा भाई जिनकी तनख्वाह बढ़ी है, और बढ़ी है तो चलो जो भी है, जिन्होंने भी साथियों ने, जिन्होंने भी शासन प्रशासन ने बढ़ाई है उसमें योगदान दिया है, वो भी धन्यवाद है, एक दिन स्पेशल दे देंगे। तो एक तो वो आंदोलन चल रहा था जब भी तंबू टूटा, कोई बात नहीं। अब कल नोटिस आया था कि भाई एक FIR है, उसमें कब्जे की FIR है, कोई बात नहीं। कल 14 दिसंबर शनिवार को जो एक ज्ञापन दिया जाएगा, एक प्रोटेस्ट कहो शांतिपूर्ण तरीके से है। मैं अनिल विज साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अनिल विज साहब को ये टैग भी कर देना। अक मेरे पास
ज्यादा नहीं कहूंगा तो कोई 200 लोगों के फोन आए हैं पूरे हरियाणा से। कई दिन पहले, करीब 15 दिन पहले, जो बिजली डिपार्टमेंट के भी कर्मचारी आए थे, खासकर जो मीटर रीडिंग करते हैं पूरे हरियाणा में, कई हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। वो होता है कि वो जब ला के मीटर रीडिंग दे हैं, गाल सुने हैं, अच्छी बूंदी गाल लोग उनने दवे हैं, क्योंकि जब वो जावे हैं मीटर रीडिंग करे हैं, कोई क्या मैं कह किसे क्या में गड़बड़ पावे किसे क्या में, तो गाली सुना है वे मीटर रीडर। तो भाई कल उनको इकट्ठा होना है रोहतक नए बस स्टैंड के सामने पार्क है, उस पार्क के अंदर इकट्ठा होना, क्योंकि पूरे हरियाणा से आएंगे और हमने ये कॉल दे रखी है। आपकी परमिशन, आपकी इंटीमेशन, जो भी कुछ है सारी चीजें हो चुकी हैं, शासन प्रशासन को सब कुछ बता रखा है। तो पूरे हरियाणा से जितने भी ये बिजली के कर्मचारी हैं भाई, मीटर रीडर, इनकी डिमांड एक ही है कि इनको HKRN में शामिल कर लिया जाए। कोई 8 साल तलाक रहा है, कोई 10 साल तलाक रहा है, कोई 7 साल तलाक रहा है, अलग अलग है। मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब ने ये कही थी कि भी जो भी 5 साल से ऊपर के हैं, अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं, उनको सबको हम HKRN में लेंगे। तो उनकी डिमांड है कि भाई उनको जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए या जितना उनको पैसे मिलने चाहिए, मतलब वो बता रहे थे किसी का 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 से ज्यादा किसी को मिलने नहीं रहे। और करीब ये मान लो कि अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 2,000 से ज्यादा लोग हैं जो इस तरह से उसमें हैं। तो अनिल विज साहब मंत्री हैं, बिजली मंत्री, और अनिल विज साहब उसमें ग्रीवेंस कमेटी के भी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अनिल विज साहब से, मंत्री जी से, कि कल वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप ध्यान से उनकी जो समस्या है उनको सुनिए। कल इकट्ठा होंगे, रोहतक में आओगे और DC साहब के माध्यम से आप तक वो ज्ञापन पहुंचेगा। और मैं इन सब कर्मचारियों को ये कहना चाहूंगा भाई कि आप पूरे दलबल से पूरी ताकत लगा के आना। कोई डरावे, धमकावे, लोभ लालच दे, कोई मानने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा, आपकी हक की लड़ाई है, आपकी अपनी लड़ाई है, हम आपके साथ खड़े हैं जैसे भी हैं, और पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको खुद अपने साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मचारी सारे पार्टी, सारे नेता सबके पास घूम कर आ चुके हैं। आप लोग सोचोगे कि मेरे दौरे क्यों आए हैं, मैं तो पैसे तो देता नहीं भाई, नक पैसे देकर बुलाऊ हूं मेरे दोराओ कि मैंने क्या, मैं भाई मरते ही देकर जावा है, चाहे को 10 रुपये देके जाओ, चाहे को 500 देके जाओ, चाहे 1000 देके जाओ, 2000 देके जाओ, कुछ न कुछ मन नहीं देके जाओ है। मैं तो देता नहीं हूं भाई, किसी ने पैसे ना मेरा ब्यों थे, अपनी समस्या लेकर आवे हैं। और समस्या, क्योंकि वे जब आए थे कर्मचारी, उन्होंने जो बताई थी वे जेन्युइन है। मैं खाम खा की कोई चीज नहीं उठाया रहा हूं, खाम खा का मुद्दा मैं नहीं उठाया रहा हूं, खाम खा का कोई मुद्दा है या मन ने इसमें अखबार माना है, टीवी माना है, और मैं छक रहा हूं इन अखबार टीवी इन चीजा तक कोई गणा, मेरा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो मेरे भाइयों, मैं आप साथियों से सबसे अपील करूंगा, ये जो भी कर्मचारी भाई हैं, जितने भी ये मीटर रीडर हैं पूरे हरियाणा से, जहां पे भी जो भी है, वो अपने दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ सारे पहुंचियो, ताकि आपकी आवाज को सुन ले शासन प्रशासन। और आशा है अनिल विज साहब मिनिस्टर साहब हैं, वो जरूर आपकी बात ने सुनेंगे, और उनको टैग भी कर दियो ताकि उन तक भी ये बात पहुंच जावा छिराना। आपके विभाग में हजारों कर्मचारी हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं, और जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा कर रखी है, वो उस घोषणा को ही कह रहे हैं कि जी उसको पूरी कर दो। पूरी मतलब उसको आप HKRN में ले लो उन कर्मचारियों को, ताकि उनका शोषण ना हो सके, चाहे कोई कंपनी है, ठेकेदार है, वे शोषण ना कर सकें। तो मेरी आप सब साथियों से यही रिक्वेस्ट है, कल करीब 11 बजे का टाइम है, रोहतक नए बस स्टैंड के सामने जो पार्क है वहां पे इकट्ठा होना है। हमारी टीम आपको वहां पे मिलेगी, और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, पूरे डिसिप्लिन से हमें ये सड़क पे उतर के ज्ञापन देना है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं
ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बात खत्म। सड़क पे उतरना जरूरी होता है। ये जो नेता लोग हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, पक्ष वाले तो उतरेंगे क्यों? पक्ष का काम तो है भाई आपका काम कर दे, सेवा करना। विपक्ष वाले हैं वे 5 साल बाद, वो 5 महीने पहले, चुनाव से 5 महीने पहले आपको सड़क पे दिखाई देंगे। तब तक आपको ट्वीट करते मिलेंगे, फेसबुक पर डालते मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा है। क्योंकि जब पीजीआई के जो कर्मचारी थे वो बता रहे थे कि भाई साहब हम तो सारे हरियाणा में सब बदौर जाए आए थे, कोई तैयार नहीं होया। तो कोई बात नहीं भाई, जो कोई नहीं होता, जब सब ने कहा ना हरे का सारा खाटू श्याम बाबा हमारा, तो हम भाई खाटू श्याम बाबा के भगत, बोले के भगत, परशुराम के भगत, हमारा तो काम है भाई लोगों की सेवा करना, जितना उसके उतना तो जरूर लड़ेंगे। और इसमें मेरा तो कुछ अपना पर्सनल है नहीं, जो आप जितने भी कर्मचारी हैं आप लोगों के ऊपर है। आप लोग आइए और अपनी समस्या, अपनी आवाज खुद उठाइए। मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि जिसका जो इशू है उसको ही उठाना पड़ा, कोई दूसरा आपके साथ आगे खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं आओगा, कोई नहीं सुनने वाला है। तो आपकी मर्जी है। और इसमें ये तो है नहीं कि एक बिरादरी के होंगे, इसमें सारी बिरादरी के भी लोग होंगे। जब इतने आदमी हैं, ये 2000 हैं, तो इसमें तो जाट भी पाओगे, ब्राह्मण भी पाओगे, यादव भी पाओगे, गुज्जर भी पाओगे, पंजाबी भी पाओगे, बनिया भी पाओगे, एससी भी, दलित भी, ओबीसी भी, मेरे ख्याल में राजपूत भी, रोड भी, सारी बिरादरी के लोग पाओगे। क्योंकि एक जगह के भी नहीं है, तो अलग अलग एरिया के अलग अलग लोग हैं। तो इसलिए रोहतक कल शनिवार 11 बजे नए बस स्टैंड के सामने आप लोगों को अपनी टीम वहां पे मिलेगी। और आप लोग आइए और कल जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीसी, एसडीएम जो भी होगा उसको हम ये ज्ञापन देंगे। और ये ज्ञापन देने से पहले आशा है कि ये आप वीडियो को शेयर करके, अनिल विज साहब क्योंकि मिनिस्टर हैं, बिजली मिनिस्टर हैं, और आपसे यही है रिक्वेस्ट कि मिनिस्टर साहब को भी थोड़ा बिजली के कर्मचारी हैं तो ज्यादा नहीं, कहा करंट पहुंच जाना चाहिए उन तक इस वीडियो के माध्यम से, अनिल विज साहब तक थोड़ा करंट भी, ताकि वो उनको पता चल जाए। और पता चलेगा तो मुझे आशा है अनिल विज साहब आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तो इसको शेयर करके और टैग कर देना अनिल विज साहब से, क्योंकि मिनिस्टर वो हैं, और सीएम साहब से भी कर देना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री साहब हैं और उन्होंने कह रखी है कि भाई हाँ आपको 5 साल से ज्यादा का जो भी है, तो 5 साल से ज्यादा के ही मैक्सिमम, मेरे को तो जो मिले थे बहुत से लोग वही थे जो 5 साल से ज्यादा के थे। तो कल आइए और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाइए और बताते हैं, माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो सरकार होती है, उसको तो किल की मारनी पड़ेगी, बहुत ठाडा बोलना पड़ेगा, रुक के मारने पड़ेंगे, जब जाकर दूध उतरेगा तो ना भी उतरे भाई। लेकिन हम तो ये मानना है कि अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे तो हमारे तो आंदोलनों का सक्सेस रेट 90% से अब हो ही रहा है अभी तक तो। और थारी मर्जी भाई, बाकी जय हिंद, जय भोलेनाथ। तो आज ये, और ये कई भाइयों के फोन आए थे कि और FIR होगी, के बात होगी, ये तो नहीं होंगी भाई, मेरी जिंदगी तो नहीं है कि मेरा जेल में कटेगी, गीत कटेगी, जेल में मरना पड़ेगा, के होगा। एक मुश्किल 8-10 साल में एक केस में जाकी बरी हो हैं, इतने 2-4 और लाग ले हैं। चलो कोई बात नहीं, बोले ने जिम्मेदारी दे रखी है संघर्ष की, कत्ता ही दे रखी है, वो करेंगे। मेरा तो सिर्फ इतना ही है मतलब और मकसद कि सरकार है तो वो लोग सेवा करें जो सरकार में हैं, विपक्ष में हैं लोग वे संघर्ष करें। तो मैं तो ना तो सरकार में हूं ना विपक्ष में हूं। जिस दिन सरकार में हूंगा तो भाई यही सेवा करूंगा, और विपक्ष में बिना हुए आपकी आवाज तो उठावे जिसे अभी हमारा ब्योत है। तो राम राम भाई, जय हिंद, जय भोलेनाथ। अम्बाड़ा चलना पड़ेगा, अम्बाड़ा भी चाल पड़े हैं भाई, पहले एक बार ज्ञापन दे दें सरकार के 100 दिन ना हुए हैं, जो है ज्ञापन देना ठीक है। और 100 दिन जब हो जाएंगे, जब आंदोलन भी करेंगे, सड़क पे तय उतरे रहे हैं, ये तो रिक्वेस्ट करी जा सके, ये तो रिक्वेस्ट करेंगे। अगर भाई
100 दिन हो पास कर दियो सारे काम, कोई बात ना। हम तो याद दिवा रहे हैं, जगा रहे हैं, है ना। तो जगाना काम है सरकार का भी कि भाई सरकार भी जाग जावे, विपक्ष भी जाग जावे, क्योंकि बहुत सी चीजें पता नहीं होती हैं लोगों को, सरकार को भी नहीं पता होती है। हमारा काम है रुक के मार के बस बता दें। तो भाई जय हिंद, जय भोलेनाथ। तो कल रोहतक नए बस स्टैंड के सामने 11 बजे, ठीक है भाई।